हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का पार्ट 8 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड साइन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड साइन मीन्स क्लास 10 तक हम लोग बाउंडेड थे अप टू 90 डिग्री तक पढ़ने के लिए। बट जैसे ही हम लोग क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमारा जो बाउंडेशन है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जब लिख दिए, यहाँ कोई बाउंडेशन हमने एंगल का नहीं लिया है कि कहाँ तक किस हायर एंगल तक पढ़ना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कितना भी बड़ा एंगल का वैल्यूज वो पूछ सकता है। इसीलिए यहाँ हम हेडिंग दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड साइन। साइन भी पढ़ना है, वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख देते हैं। तो मैंने पीछे किसी पार्ट 4 या पार्ट 5 में हमने इसका डिस्कशन किया है इस बारे में। साइन 90 माइनस थीटा, जिसमें हमने साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू सेम होता है, दैट इज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो वहाँ तक तो समझ में आया। आगे अगर पढ़ना होगा 90 से आगे की वैल्यू एंगल्स के बारे में पढ़ना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट हम ये बताते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले क्वाड्रेंट के बारे में, पार्ट नंबर 7 में। अगर हम ऐसा कहें कि ये एक हम इस तरीके से एक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, both are similar to each other, O A dash and this is M। ये 90 डिग्री है। हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एक थीटा ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो एंगल होगा वो बढ़ेगा। मीन्स अगर हम ऐसा कहें, जैसा कि आप देखे होंगे प्रोटेक्टर में भी 0 डिग्री अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ 180 डिग्री आप देखे होंगे। अगर इधर से हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ से ये एंगल थोड़ा ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, यहाँ पर सीधे 90 डिग्री हो गया इस तरीके से। फिर इधर बढ़े, फिर इधर बढ़े, फिर इधर बढ़े। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, धीरे 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 हमारा एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स एज वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आवर एंगल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। एंगल्स बढ़ता है। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पर से अगर हम यहाँ चले तो ये एंगल को ले लिए थीटा, और यहीं से अगर इस तरफ हम चले तो यहाँ हम ले रहे हैं माइनस थीटा, मतलब यहाँ एंगल हमारा डिक्रीज हो गया। जैसे हम लोग नंबर लाइन पर यहाँ लेते हैं 0, तो अगर राइट में चलना होता है तो प्लस वैल्यू लेते हैं, जैसे इधर 1 लिए। सिमिलरली उसी तरह से अगर 1 यूनिट हम राइट में चल रहे हैं तो +1 लिखे, 1 यूनिट लेफ्ट में चले तो -1 लिखे। चले तो 1 ही यूनिट, डिस्टेंस हमारा 1 ही यूनिट है, लेकिन सिर्फ साइन बताया कि आप राइट में चले या लेफ्ट में चले। प्लस माइनस क्या है, जस्ट it tells about the direction which we are taking। उसी प्रकार एंगल में भी सीधा ना चल करके हम लोग उसको एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मूवमेंट में हम लोग चलते हैं। कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ले रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ से शुरू किए, यहाँ पर 0 डिग्री है इस लाइन के अबाउट, मीन्स ये जो लाइन है इसी पर कोइंसाइडेड है 0 डिग्री। एंगल नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 0 डिग्री कह रहे हैं हम। जैसे ही मान लीजिए कि मेरे पास ये है
और इसी पर ये ऐसे हम रखे हुए हैं, इसके ऊपर कोइंसाइड रखे हुए हैं। अब इसके एंगल, इसके बीच में एंगल बन नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको धीरे धीरे यहाँ पर से ऐसे उठाना शुरू करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल है वो बढ़ते जा रहा है इस तरीके से। और आप देखेंगे कि अगर हम इसको जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और एक समय के बाद ये पूरा जब एक सर्कल इसी तरह से एक चक्कर लगाता है तो हम जानते हैं कि चला था 0 डिग्री से शुरू किया था, इसने एक चक्कर लगाया, मतलब ये पूरा 360 डिग्री मूव कर गया, किया कि नहीं किया। उसी प्रकार से हम ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमने एंगल लिया थीटा, ये जो हम एंगल यहाँ थीटा ले रहे हैं, कितना एंगल ले रहे हैं हमको नहीं पता, ये कितना हमको नहीं पता, बस इतना पता है कोई एंगल है, हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं यहाँ पर थीटा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस के अबव अगर हम चलेंगे, ये तो हमारा पॉजिटिव है साइन, दिस लेंथ पॉजिटिव, पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है। अगर ऊपर चलेंगे तो ये प्लस होगा और नीचे चलेंगे तो ये माइनस होगा। निगेटिव अलाउंग निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमेशा प्लस होगा और ये भी हमेशा प्लस होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखना है इसको ध्यान से, अगर हम यहाँ से साइन थीटा, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें तो ये दोनों जो हमारा लेंथ है एम, वो ए डैश एम के बराबर है, बट माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अगर हम देखें ओ एम इक्वल होगा दोनों, और ओ ए भी इक्वल होगा ओ ए डैश के, क्योंकि चूंकि हाइपोटेनस है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन ही लेंगे, लेकिन इसके रेफरेंस में ये प्लस है तो ये माइनस है। एम इक्वल होगा ए डैश एम के, लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर हम ऐसा कहें कि हम लिखें, अगर क्यों हम बता रहे हैं इसको, इसका आपको रीजन पता चलेगा थोड़ी देर में, इसको बताने का रीजन क्या है। क्योंकि हम जब वैल्यूज के बारे में बताएंगे, जब हम हायर डिग्री का यूज करेंगे, हायर एंगल का यूज करेंगे, तब उस समय ये बहुत काम आएगा। इसीलिए इसका डिस्कशन हम पहले ही कर रहे हैं। अगर इस समझ में आपको आता है तो बहुत समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमें कहें कि हमको लिखना है साइन थीटा, यहाँ से इस एंगल में इसमें लिखना है साइन थीटा, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ओ ए एम ले रहे हैं, हम लिखे साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है हमारा साइन थीटा। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ओ डैश एम का, यहाँ से हम एंगल हमारे पास क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए डैश एम अपॉन ओ ए डैश, ये हम लिए तो लेंगे क्या, ये माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। अब जैसे देख रहे हैं हम कि साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये नॉट, दिस इज ए डैश एम, हमको लेंथ लेना है ना, ए डैश एम। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ए डैश एम है, क्या वो माइनस ए एम के इक्वल है, ओ ए डैश तो दोनों का इक्वल होगा इस तरीके से, माइनस ओनली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस लेंथ, नॉट नथिंग एल्स। तो ए डैश एम इक्वल टू माइनस ए एम। तो अगर हम ऐसा कहें कि माइनस ए एम अपॉन ओ ए डैश को क्या हम ओ ए लिख सकते हैं। तो अगर इसको ध्यान से हम देखें तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा ही होगा। उसी प्रकार से
अगर इसमें हम ये कहें, अगर हम बात करें कॉस के लिए, अगर हम कॉस थीटा अगर बोलें तो कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ ए हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कॉस ऑफ माइनस थीटा के लिए तो ध्यान देंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा के लिए क्या है, बेस अभी भी ओ एम है और हाइपोटेनस क्या है, ओ ए डैश है। क्या हम ओ एम अपॉन ओ ए डैश की जगह ओ ए लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली। इसका मतलब क्या है, और ये जो एंगल हम लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऐसे भी हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगा, चाहे जो भी एंगल यहाँ आ जाए। अब वो तो ठीक है, बट यहाँ पर इसको देखेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा के विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ पर देखेंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा के विथ नेगेटिव साइन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका हम यूज कैसे करेंगे हायर एंगल के लिए। उसी प्रकार से सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा और cot ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। मीन्स कॉस में अगर निगेटिव एंगल है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ही इक्वल होगा कॉस थीटा के। सेक अगर कॉस का है तो सेक का भी होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा ये सेक थीटा के ही इक्वल होगा विथ पॉजिटिव साइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है निगेटिव एंगल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रिलेटेड विद द साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। This is also very important related with trigonometric ratio। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हम cosec माइनस थीटा लेंगे तो माइनस cosec थीटा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए कि ऐसे हम लिखे हैं, अगर हम लिखें cos ऑफ माइनस पाई तो हम इसको cos पाई भी लिख सकते हैं। हम लिखें cos ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, यानी हम इसको लिख दिए cos पाई बाई थ्री। दोनों की वैल्यू सेम ही होगा। लेकिन अगर इसी में साइन की बात किया जाए कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री बताइए, तो हम लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई थ्री। ये चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि अगर साइन के साथ निगेटिव एंगल है तो उसका माइनस बाहर चला जाएगा, लेकिन कॉस के साथ निगेटिव एंगल है तो उसका माइनस बाहर नहीं जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ ही लिख लेंगे कॉस और सेक के फॉर्म में। अब ये बताने का मकसद क्या है, क्यों बताया गया इसको, तो इसको याद रखेंगे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। so many students confused related with this concept, so you have to understand this very clearly, and I will try to make your concept crystal clear. So next we will move on another concept. So first of all I am going to discuss the angles related with the quadrants. So first of all I will draw a quadrant, this one. हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं हम लोग, एंगल रेडियन में लिखेंगे। यहाँ पर पाई बाई टू होगा क्योंकि हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे, फिर यहाँ से और 90 डिग्री चले तो यहाँ पर आ गए पाई, पाई मीन्स पाई रेडियन 180 डिग्री, फिर और इसमें ऐड कर दिया पाई बाई टू तो यहाँ पर आ गए तो आ गया 3 पाई बाई टू।
फिर से आगे पाई बाई 2 ऐड किए तो यहाँ पहुँच गए, तो अब आगे यहाँ पर हो गया 2 पाई। सिमिलरली हम अगर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट हम लोग जो लाइन है यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। अब मान लीजिए आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो क्या ऐड कर देंगे, पाई ऐड कर देंगे। वो 2 पाई है तो ये 3 पाई हो जाएगा। डायरेक्ट वहाँ पहुँचना है तो पाई फिर से ऐड करिए भैया, यहाँ से पाई ऐड कर देंगे, तो फिर से यहाँ आ गए तो 4 पाई हो गया। फिर यहाँ हमको पहुँचना है तो 5 पाई कर दिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो इसके राइट साइड में इस सबको हम लोग एलाइड एंगल भी कहते हैं, को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं। तो इसके राइट हैंड साइड में जो भी इस लाइन पर जो एंगल आ रहा है रेडियन के फॉर्म में या डिग्री के फॉर्म में, 0, 2 पाई, 4 पाई, नेक्स्ट 6 पाई, 8 पाई, इट मीन्स ये जो लाइन है इस पर जो एंगल आएगा वो नथिंग बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 2n पाई, वेयर n इज व्हाट, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n पाई लिख दिए। अब हम 0 रखें तो 0 आया, 1 रखें 2 पाई, 2 रखें 4 पाई, 3 रखें 6 पाई। मतलब ये कौन सा पोजीशन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। उसी प्रकार जब इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। बट व्हाट अबाउट दिस टू, व्हाट अबाउट दिस टू। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ये कहें कि हमको डायरेक्ट भैया यहाँ से यहाँ पहुँचना है, क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे। मैंने पाई रेडियन तो है ये, पाई ऐड कर दिए तो पाई बाई 2 में पाई ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 में जब पाई ऐड कर देंगे तो मिलेगा यहाँ पर 5 पाई बाई 2। 5 पाई 2 में ऐड करेंगे यहाँ मिलेगा 7 पाई बाई 2। फिर यहाँ चलेंगे तो मिलेगा 9 पाई बाई 2। फिर यहाँ चलेंगे तो मिलेगा 11 पाई बाई 2। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब देखिए ना, पाई बाई 2 सब में कॉमन है, पाई बाई 2 यहाँ भी है, पाई बाई 2 यहाँ भी है, पाई बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है पाई बाई 2, यहाँ भी है पाई बाई 2, यहाँ भी है पाई बाई 2। अगर इसको ध्यान से हम देखें तो पाई बाई 2, 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 बट इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है तो 1, यहाँ क्या हो रहा है 5, यहाँ क्या हो रहा है 9, यहाँ हो रहा है 3, यहाँ हो रहा है 7, यहाँ हो रहा है 11। क्या मतलब है इसका, इन दोनों में जो पाई बाई 2 का मल्टीपल है वो ऑड है, दोनों में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गया, 51 पाई बाई 2 आ गया, तो क्या हम उसको ऊपर नीचे ऐसे करते रहेंगे क्या कि कब नंबर आएगा 51 पाई बाई 2 का तब उनको पता चलेगा कि नहीं वो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ना कि वो जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वो ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो बहुत आसान है इसको समझना। इतना तो कन्फर्म है कि दोनों ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, दोनों ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ऑड मल्टीपल जो होता है उसको हम लोग 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑड मल्टीपल को। जैसे इवन को हम 2n से, इवन इंटीजर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम n लिखते हैं तो ये ऑड या इवन कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन अगर हम 2n लिख दिए तो ये ओनली इवन इंटीजर होगा। रख के चेक कर लीजिए,
0 1 2 3 4 पुट करेंगे, 1 2 2 पुट किए 4, 3 पुट किए 6, 4 पुट किए 8, 5 पुट किए 10। अगर इसी में हम एक ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि इवन के आगे बढ़े अब पीछे खिसके एक ऑड मिलने वाला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑड इंटीजर। दिस वन इज ऑड इंटीजर। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि π/2 तो भाई सब में कॉमन है, लेकिन π/2 के साथ जो नंबर आ रहा है वो चेंज हो रहा है, और नंबर है कौन सा? ऑड मल्टीपल है, ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर को हम लोग ऐसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n + 1 π/2, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे ध्यान से हम कि आखिर अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि 51 π/2 है, ये तो आसान है समझना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन इसमें थोड़ा फोकस करेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि ये जो 51 है इसका नंबर कब आएगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इतना तो पता है कि ऑड मल्टीपल है, ऑड इंटीजर है, π/2 के साथ, ये तो कंफर्म है कि भाई वर्टिकल लाइन पर ही आएगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है मतलब वो वर्टिकल लाइन पर आएगा। तो आएगा तो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कहाँ पर आएगा? तो हम देखेंगे कि 2n + 1 π/2 जो है, इसमें अगर हम n की जगह पर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 5 है, 9 है। अगर हम n की जगह पर यहाँ पर हम 0 रख लें तो 1 बचेगा, तो 1 × π/2। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, तो कि 3 नीचे है। और 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि 5 ऊपर है। और 3 रखेंगे तो 7 आएगा, जो कि नीचे है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो n रखते हैं वो इवन इंटीजर है, मतलब कि यहाँ पर जो n है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो n है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर जो n है वो ऑड इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर जो n लेते हैं वो इवन इंटीजर है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर है या नीचे है। जैसे हम एग्जाम्पल में हमने 51 लिए, इस 51 को रख लिए 2n + 1 के इक्वल। अगर ये n इवन आता है तो हम कहेंगे ऊपर है, और ऑड आता है तो कहेंगे नीचे है। तो 2n = हम लिख रहे हैं तो आया 50, n = आया 25। इसका मतलब है कि ये ऑड इंटीजर आया, और ऑड का मतलब नीचे चला जाएगा। इसका मतलब 51 π/2 जो है वो हमारा वर्टिकल लाइन में डाउनवर्ड पोजीशन पर है। ऐसे हम लोग इसको पता कर सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको बस समझना है कि सबसे पहले किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर एंगल हायर दिया हुआ है तो उसको हम लोग को पहले ये पता करना है, सबसे पहले उस एंगल को या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको चेंज करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उससे हमको क्या पता चलेगा? साइन उसका पता चलेगा कि वो माइनस वैल्यू देगा या प्लस वैल्यू देगा। तो ये जो एंगल के बारे में जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम किसी भी एंगल्स ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के एंगल का हमको अगर वैल्यू पता करना हो, साइन पता करना हो, तो सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा, इस एंगल्स को समझना पड़ेगा कि कौन सा एंगल। जैसे अगर हम लिख दिए एग्जाम्पल में, हम लिखें कि हम लिखें साइन 5 π/2 प्लस थीटा लिख दिए, ऐसे हम लिख दिए। अब अगर जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो साइन 5 π/2 प्लस थीटा हम लिख रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे, π/2 का मल्टीपल 5 के साथ है। इसका मतलब है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन पर है। अब वर्टिकल लाइन पर ऊपर है या नीचे है, मैंने अभी आपको बताया
कि ये जो 5 है उसको आप किसके इक्वल, 5 तो छोटी वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, तो ये तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम यहाँ तुरंत दिख जाता है कि नहीं 5/2 ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर आपको समझना है कि नहीं भाई ऊपर कैसे आया, तो हम कह रहे हैं कि 5 को रखिए 2n+1 के इक्वल 5 रख दीजिए, तो 2n हो गया 4, n आ गया 2, जो कि इवन है। इवन अगर n इवन है मतलब ऊपर है वो, तो हमको ये पता चल गया ना कि 5/2 कहाँ है, ऊपर है। अब प्लस कर दिया, समथिंग एंगल ऐड किया इसमें, तो समथिंग एंगल ऐड किया तो अब तो क्वाड्रेंट की बात आ जाएगा। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इस कहीं ना कहीं बड़े से बड़े एंगल को इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और वो फॉर्म इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये दिमाग में बात को रखना है। उसके बाद प्लस थीटा है माइनस थीटा है, वो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। हम मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, प्लस बोला तो यहाँ आ गए, इन दोनों के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस बोला यहाँ है, माइनस बोल दिया तो नीचे चले जाएंगे। जैसे 5/2 लिखे एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ पर हैं, और 5/2 का प्लस बोला यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, प्लस बोला तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव देता है। अब पॉजिटिव देता है तो साइन 5/2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ये तो बताएंगे, बट अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी जो वैल्यू है, अगर इस टाइप का एंगल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या होगा, इस टाइप का एंगल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या होगा, कैसे लिखना है उसको, साइन कैसे लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो सो इस फिलहाल अभी इतना समझेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा और वाइडली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एंगल्स को डिस्कस किए हैं, कौन सा एंगल किस पर लाई करेगा, वो क्या वो हॉरिजॉन्टल एंगल है, क्या वो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल है तो कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, हॉरिजॉन्टल है तो कहाँ है, राइट है कि लेफ्ट है, ये जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके वैल्यूज़ के बारे में, कि कैसे वैल्यूज़ लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक अ कमेंट, so that I will continuously make a very useful video for our beloved students. So आपका वीडियो कमेंट बहुत ज़रूरी है, और कृपया करके दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, तो वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके पास लेकर आएंगे, और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। और कुछ 1-2 दिनों के बाद हम क्लास 12 का भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरी अच्छी टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का भी, तो पैरेलली दोनों क्लास चलते रहेगा साथ ही साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।